In the last lecture, we had done image formation by concave mirror. Today we will do image formation by convex mirror. In concave mirror, we had done 6 parts. But convex mirror always forms virtual and direct image. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो concave mirror होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक केस में वो क्या करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि कन्वेक्स मिरर के हमने रूल्स किए थे, 4 रूल्स, कि अगर ये ऐसी आएगी तो आपका रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी। सेम हम वर्चुअल सॉरी कन्वेक्स मिरर के केस में भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल है, इसको हम क्या करेंगे, रूल्स। concave mirror हमारा फर्स्ट रूल था, if a ray is incident parallel to the principal axis then after reflection it will pass through the focus point। तो convex mirror में सेम हम लोग सेम चीज को अप्लाई करेंगे, सेम होगा। ये हमारा convex mirror है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, दिस इज फोकस पॉइंट। और हाँ जी, जैसे कि ये है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये उसका शेडेड पोर्शन है, दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर। सो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो इसमें क्या होगा, तो वर्चुअल इमेज हम लोग क्या मानते हैं, हमारा इल्यूजन होता है, हमारे तरीके से इमेजिनेशन होता है। एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, सिर्फ अपने को फील होता है कि यस रे यहीं कहीं से आ रही होगी, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सपोज कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, इसको फोकस में से क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे फोकस पॉइंट में से अगर हम कॉन्केव मिरर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फोकस पॉइंट में से वो क्रॉस करती है, ठीक है। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जितनी भी जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी क्या है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे फोकस है, सेंटर है, सारे पॉइंट अब हम बिहाइंड द मिरर लेके चलेंगे। फोकस हो गया, सेंटर हो गया। इट मींस क्या है, अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, एक्चुअल में इस फोकस पॉइंट में से क्रॉस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। मैंने डॉटेड लाइन शो की है, क्यों, क्योंकि ये जो साइड है, ये पोर्शन है दैट इज बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो हमारी रेज होती है उनको डॉटेड ही शो करती है, उनको ऐसे फुल लाइन शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शो करती है कि ये बिहाइंड द मिरर साइड है और ये हमारी वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग रेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो होना भी चाहिए, अगर कोई रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पॉइंट में से क्रॉस करके निकल जाएगी, ऐसे आ जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया वर्चुअल इमेज हमारा इल्यूजन होता है, हमारा इमेजिनेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई रे आती है पैरेलल और ऐसे करके वो रिफ्लेक्ट करके निकल जाती है। मतलब ये एक बार भूल जाओ, ऐसे आई है रिफ्लेक्ट होकर टकरा के ऐसे वापस चली गई। हम जब इस रे को ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो अपने को ऐसा फील होता है कि यस वो फोकस में से ही आ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, क्लियर। सेकंड इसका ऑपोजिट करो, जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर में सेकंड रूल ऑपोजिट किया था, सेम हम कॉन्वेक्स में भी क्या करेंगे, ऑपोजिट इसको कर देंगे। इसमें लोगों ने क्या करना है, अगर कोई रे, इसका डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। अगर कोई रे फोकस पॉइंट में से आ रही है मींस इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके आएगी। मींस जो हमारे एरोज है हमें जस्ट इनको ही चेंज करना है। अगर कोई रे फोकस पॉइंट में से आ रही है, ऐसे आई है, तो क्या होगा, वो after reflection it will pass it will go parallel to the principal axis। So if a ray is incident through the focus point then it will go or it
will pass parallel to the principal axis after reflection. तो एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसे आई थी और ऐसे करके वो निकल गई। ये हमारी इमेजिनेशन जब इसको एक्सटेंड किया तो फोकस पॉइंट में से हमें आती हुई नजर आई थी। तो दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू दिस डायग्राम। इसमें जब हमने एरोज को चेंज कर दिया तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर? इसके बाद है हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम लोगों ने कंकेव मिरर में क्या किया था, अगर कोई रे सेंटर में से पास हो रही है तो वो सेंटर में से ही निकल जाएगी, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो सेंटर में से होएगी। तो वो हमारा ऐसा कुछ था, ये सेंटर था, ऐसे आई थी एक रे, तो यहीं से वो वापस हो जाएगी। तो सेम हमने कॉन्वेक्स मिरर में करना है। ये शेडिंग पोर्शन दिखाना जरूरी होता है क्योंकि इसी से पता लगता है कौन सा फ्रंट पार्ट है कौन सा बैक पार्ट है। तो ये हमारा पोल है, तो यहाँ पर हम लोग इधर शो करेंगे फोकस एंड सेंटर, मींस ये हमारा सेंटर है। तो जो भी रे होगी वो ऐसी होगी, मींस कोई रे जो सेंटर में, ये सेंटर में से इंसिडेंट हो रही थी तो यहीं से वापस हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, ये तो हमारा इमेजिनेशन वाला पार्ट है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक रे आई, इस पॉइंट पे आई, स्ट्राइक की, टकराई और यहीं से वापस हो गई। ऐसे ही तरह चलेगी। फिर जैसे ही हमने इस रे को एक्सटेंड करके देखा तो हमको हमारा रिजल्ट क्या आया कि ये जो रे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्रॉस करते हुए अपने को नजर आई। इसलिए हम लोग कह देते हैं इफ अ रे इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल गो बैक थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो उसी में से वापस होके चली जाएगी। सो दिस इज द थर्ड रूल। फोर्थ रूल जो हमारा है, इट इज सेम एज कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव में फोर्थ रूल क्या किया था, कोई अगर पोल में इंसिडेंट हुई है तो पोल से वो वापस आ जाएगी। तो इधर भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी हमारा जो बिल्कुल सेम है। कोई नहीं, अगर पोल पर इंसिडेंट हुई है तो पोल से भी वो वापस आ जाएगी टकरा के। इधर मैंने कोई डॉटेड रे शो नहीं करी है क्योंकि कोई भी रे हमारी बिहाइंड द मिरर गई नहीं है, सारी सारी फ्रंट में ही है। तो जैसे यहाँ पे आई वैसे ही वो इधर से टकरा के वापस आ गई। तो दीज आर द फोर रूल्स। कोमल, रजिया, और ये कौन है, जी एस एच सी जे डी जे एक्स, हु इज दिस? म्यूट योर माइक्स। कोमल, सो ये हमारे बेटा आज के 4 रूल्स थे। इसके बाद हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इसको हम लोगों ने इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। जैसे कि हमने 6 केसेस किए थे, इसमें सिर्फ 2 ही है। क्यों क्यों 2 है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, उसने वर्चुअल और इलेक्ट्रिक इमेज ही बनानी है। तो इसलिए हम लोग इसमें दो केसेस ही करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, इसमें आपकी बुक में टेबल दिया होगा। फर्स्ट तो हमारा जो केस है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे। कॉनकेव जो रिजल्ट है वो सेम है। कॉनकेव रिजल्ट में हमने अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो हमारी जो इमेज थी वो फोकस पॉइंट पे बनती है। सेम कन्वेक्स मिरर में
अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो फोकस पॉइंट पर ही बनेगी। केड़े क्लास हाँ जी, तुम्हारा फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी सबको पता है कि इतना दूर का पॉइंट होता है कि हम लोगों को कोई चीज तो ये कह सकते हैं कि दिखाई नहीं देती है, पता नहीं लगती है, तो इसलिए हम लोग ये जब भी रेज बहुत दूर से आती है तो हम लोग उनको पैरेलल रेज की फॉर्म में शो कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो रेज लेंगे, जो मैंने अभी आपको 4 रूल्स बताए उनमें से कोई भी दो रेज आप लोग लेके चल सकते हो। तो एक रे तो मैंने ये ली कि पोल पर आई है, पोल से ही टकरा के जो है वापस आ जाएगी। क्लियर? एक रे हम लोग लेके चल सकते हैं, कोई भी फोकस वाली ले सकते हैं। मेरा थोड़ा गड़बड़ वाला है, आप लोग तो स्केल से ड्रॉ करोगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि फोकस पॉइंट में से कोई रे आ रही है तो वो स्ट्राइक करके क्या करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो निकल जाएगी। बच्चे अपने आप को म्यूट रखो। थोड़ी देर आवाज क्यों आ रही है सभी की? फोकस वाला पॉइंट में ये दोनों रेज आपस में कट कर रही है, जिससे हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे। मींस हम लोग इस डायग्राम से तो हम लोग सेंटर वाला पॉइंट ले लेंगे कि अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो ये क्या करेगी, यहीं से कट करके वो वापस चली जाएगी। तो अगर हम लोग मैं जैसे एक रे ये हो गई है, अगर इस रे को मैं एक्सटेंड करूंगी तो वैसे निकल जाएगी। किसकी आवाज आ रही है? ये म्यूट क्यों नहीं कर रहे? मैंने अनम्यूट कर देना सभी को। इमेज उस पॉइंट पर बनती है जहां पर सारी की सारी जो रेज होती है वो एक दूसरे को मीट करती है। तो हम लोगों ने जो ये दो रेज ली है, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे को मिलेगी, वहां पर हमारी जो इमेज है वो बनेगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट करके आएगी तो वापस निकल गई, ऐसे आएगी ऐसे निकल गई, ये हमारी पोल वाली है। तो जब मैंने इसको एक्सटेंड करा और इसको एक्सटेंड करा तो मेरी इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये हमारा जो है वो फोकस पॉइंट है। इट मींस अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पॉइंट पर जाकर बन जाएगी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी रख दो। इधर जो है हमारा वो इंफिनिटी पॉइंट है। सारे हम सॉरी म्यूट। हाँ जी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो। तो सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, इसको मतलब हमारी जो इमेज है वो यहाँ कहीं आएगी। इट मीन्स हमारी जो रेस होंगी दोनों को इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं कट करनी चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब ये क्लास में करवाया था कि आप लोग रेस इस हिसाब से ड्रॉ कर लेना। अगर किसके डायग्राम से कट, मेरी पिछली डायग्राम में रेस जो थी वो कट कर गई थी, तो हम लोग देख सकते हैं कि जहां जो रेस कट ना करे हम उस बॉल में से कोई भी टू रेस को चूज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो बॉल में से दो रेस मैं सेलेक्ट करती हूँ वही आपने करनी है, जो आपको इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी दो रेस ले लो जो हमारी यहाँ पर कट कर देगी। मैंने पैरेलल वाली ली है तो ये ऐसे करके निकल जाएगी। मीन्स
इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की बन जाएगी। So these are the two cases of convex mirror. Means when the object is placed between infinity and pole, image is always found between pole and focus point. तो ये हमारे दो केसेस थे कन्वेक्स मिरर के। इसमें दो ही हैं और इसके बाद हम लोग यूज करते इनके यूजेस कर लेते हैं। जैसे बच्चे मिरर के हमने यूजेस किए थे सेम वैसे हम लोग कन्वेक्स मिरर के भी यूजेस करते हैं। इसका सबसे कॉमन यूज है इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। फर्स्ट है जो हमारा साइड मिरर होता है ना व्हीकल्स में साइड पे जो मिरर होता है, ठीक है, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कनकेव मिरर जो होता है वो छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, पर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमारा बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप लोग कोई व्हीकल चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जो साइड मिरर होता है उसमें जैसे आप सपोज आपके पीछे ट्रक है, ट्रक कितना बड़ा है मिरर से, लेकिन मिरर में आपको उसकी कंप्लीट इमेज दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस मिरर का काम है इतने बड़े ट्रक की इमेज को इस तरह से करके दिखा देना। तो स्पेशली इस टाइप के मिरर्स को लोग कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर अपने को इमेजेस को छोटा करके देखना होता है। तो ये इसका सबसे कॉमन यूज है। इट इज यूज्ड एज साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। और इसके कई सारे यूजेस आपकी बुक में गिवन होंगे, तो आप कोई भी मतलब ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कोई लंबा चौड़ा है और आपको इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद ही रखना है। कोई भी कॉमन पॉइंट जो है आप लोग अपनी तरफ से इसको याद रख सकते हो। सेकंड जो कॉमन यूज है सिक्योरिटी मिरर्स। आजकल लगे होते हैं, मॉल मंडी में भी लगा हुआ है एक मिरर, कन्वेक्स मिरर है वो। एक वहां पे जाती है ना मेन रोड पे, तो एक जहां पर पहले ईजीडी होता था वहां पर जो रोड जाती है उसके उसको टर्न करने से पहले रोड के ऊपर वहीं पर लगा हुआ है, शायद वहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है इतना बड़ा सा करके। क्यों? रीजन क्या होता है कि इस गली से किसी ने निकलना है तो उसके मिरर में दिखाई देगा कि क्या इस रोड से कुछ आ रहा है, इस रोड से भी जैसे गली वाला सब दिखाई देता है। मींस बड़ा सा जो ट्रैफिक है उसको छोटी साइज में दिखाई देती है। तो हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी मिरर्स। मींस अपने को सिक्योरिटी रहती है, अपन दूर से देख सकते हैं कि क्या हम लोग क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं है। तो ये भी सबसे कॉमन यूज है कि यूज है सिक्योरिटी मिरर्स। तो बहुत दो कॉमन यूज है, इन दो को तो पक्का ही कर लेना, बाकी जैसा आपको इजी लगे आप लोग कैसा वैसा के वैसा कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।